एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। ध्यान देना, श्री यशोदा जी, नंदरानी जी पूरे ब्रज क्षेत्र की मालकिन है, स्वामिनी है, लेकिन इनका कर्म देखो, भगवान के लिए अपने हाथों से दधी मंथन करती हैं। हमने कथा की शुरुआत में बताया था ना, यदि आपको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है प्यारे, तो सारा कर्म करो, लेकिन कैसे करो? भगवान का नाम सुमिरन करते करते। यानि यानि गीतानि तत्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। गा रही हैं, रवि श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप सारा काम करो, मेरा शास्त्र, मेरा ग्रंथ, मेरे भक्ति का क्षेत्र कभी भी आपको आलसी बनने के लिए नहीं कहता है। कर्म करो प्यारे, कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म कर्म योद्धा बनो। आप योद्धा की तरह कर्म करो। मैं अपनी बात बताऊं, ये जो श्री यंत्र मेरे पास में है ना, इनकी कृपा से मैं जब भी, मैं अपनी बात बता रहा हूं प्यारे, आपकी बात तो आप जानो है, लोग कहते हैं ना श्री राधे श्री राधे, अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम है। मैं जब भी व्यासपीठ पर आने के लिए तैयार होता हूं ना, उससे पूर्व जब योजना बनाई जाती है हमारी टीम के द्वारा, तो मैं सभी अपने टीम के सदस्यों से एक ही बात कहता हूं, आप ग्राउंड लेवल पे उतर जाओ एक योद्धा की तरह, क्योंकि कर्म भूमि है। आप कर्म योद्धा बनकर भगवान का कर्म करो। यानी यानी ही गीतानी, भगवान के नाम का सुमरन करते हुए जब आप कर्म करोगे तो वही आपका कर्म पूजा बन जाएगा प्यारे, और वही पूजा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी प्यारे, आपका कल्याण हो जाएगा प्यारे। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो कौन सा कर्म पूजा है? सारा कर्म पूजा नहीं है, जो भगवान के नाम का सुमरन करते हुए कर्म किया जाता है वही पूजा है। तो भगवान को भूख लगी, मां दधी मंथन कर रही थी, उधर थोड़ी दूरी पर चूल्हे पर एक मटका रखा हुआ है, उसमें दूध गर्म हो रहा है। कन्हैया मां की गोदी में बैठे हैं, मैया देख रही है, मां का ध्यान क्या है? भगवान गोदी में है, लेकिन मां का ध्यान क्या है? कहीं वो चूल्हे पर रखा हुआ दूध कहीं बाहर उफान न मार दे, कहीं बाहर न गिर जाए। और हुआ भी वैसे ही, वह दूध बाहर गिरने ही वाला है। अब मैया का भाव ये है कि कहीं दूध बाहर गिर गया तो हम कल दही कैसे जमाएंगे। तो मां यशोदा ने भूखे कृष्ण को, अतृप्त कृष्ण को बिना दुग्ध पान कराए ही अपनी गोदी से नीचे उतार दिया। चल लाला तू नीचे बैठ जा, और दधी मंथन करना भी छोड़ दिया, दोनों काम छोड़ दिया। दधी मंथन करना छोड़ दिया और लाला को गोदी से नीचे उतार दिया। दौड़ती हुई गई अग्नि के पास, चूल्हे के पास, अग्नि बाहर की और दूध संभाल किया है दूध का। इधर भगवान देख रहे हैं, अच्छा मेरी मैया ने मुझे भूखा छोड़ दिया। भगवान को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया भगवान को। और जो मथानी थी ना, मथानी, भगवान ने उसको उठाया। अब छोटे से भगवान है, 4.5-5 वर्ष के, उठाया हाथ में, जैसे हनुमान जी गदा उठाते हैं। मैया तो अभी अपने काम में व्यस्त है, दूध बचाने के चक्कर में लगी हुई है। लाला ने क्या किया? राज नंद भवन का दरवाजा, खिड़की जो बंद था उसको खोल दिया।
और रामावतार के सभी बंदरों को मन ही मन आदेश दे दिए, आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। सारे जंगल के सारे बंदर खिड़की से छिप करके झांक रहे हैं, कन्हैया बुला रहा है। अच्छा, श्री राधे। तो कन्हैया ने लिया हाथ में मथानी, मैया मुझे भूखा छोड़ के चली गई। अब काम भी रहे कन्हैया, और छोटे से ना आंखें लाल लाल हो रखी हैं और मथानी हाथ में उठाए हैं, ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। श्री राधे मथानी लिए हैं, कांप रहे हैं। आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या नहीं छोड़ोगे कन्हैया? आज मैं ना तो दही छोड़ूंगा और ना ही दही के ऊपर जो माखन बना हुआ है उसको छोड़ूंगा। और कन्हैया ने मारा एक भ्राम, मटकी फूट गई। भ्राम जैसी मटकी फूटी, सारी दही सारा माखन नीचे जमीन पर। बंदर लोग देख रहे थे खिड़की में से, जल्दी आ जाओ। कन्हैया इशारे से बुला रहे हैं। अभी तक तो कन्हैया को लोग बुला रहे थे, करके इशारों बुलाए गए रे, अब कन्हैया बुला रहे हैं इशारे से, आ जाओ आ जाओ मेरे बंदरों आ जाओ। सारे बंदर आए और सारे बंदर लूट लूट कर वो मैया के हाथ के द्वारा बनाया हुआ सारा दही सारा माखन खा गए। अच्छा, अब जाओ। इधर मैया जैसे ही दूध नीचे उतारी है और पीछे मुड़ के देखती है, ये क्या है गयो? मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ, सारा माखन सारा दही गायब, मटकी फूटी हुई और कन्हैया के हाथ में वो मथानी। अब यदि कहीं कोई और भी मटकी दिखे तो उसको भी फोड़ेंगे कन्हैया। मैया दौड़ते हुए आती है कन्हैया के पास, अरे लाला रुक, क्या कर रहा है ये? भगवान मथानी लेके भाग गए। अच्छा, वो कल वाला भी माखन रखा हुआ है। भगवान गए वहां पर और एक धड़ाम से मारे, कल वाला माखन भी नीचे गिर गया। आओ मेरे प्यारे बंदरों, इधर बंदर धूम मचा रहे हैं मां यशोदा के भवन में, उधर कन्हैया फोड़ रहे हैं मटकी, इधर मैया यशोदा कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन कन्हैया कहां मानने वाले हैं प्यारे। सारे दिनों के जितने भी मटकी में माखन रखा हुआ था सब फोड़ दिया कन्हैया ने और अपने प्यारे रामावतार के बंदरों को खिला दिया। मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, भाग रही है। भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है। क्यों? ये वही भगवान है प्यारे जिनका एक पैर ब्रह्मलोक में था और एक पैर पृथ्वी लोक में। ये वही वामन भगवान है प्यारे जिनका पैर इतना बड़ा है। वो भगवान यदि दौड़ेंगे तो क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है जो इतने बड़े भगवान को पकड़ सके? नहीं पकड़ सकते। हाँ, एक के अंदर हिम्मत है, यदि हमारे अंदर मां की तरह वात्सल्य प्रेम दिख जाए ना तो भगवान पकड़ में आ जाएंगे। भगवान ने देखा मैया बहुत थक गई है, भगवान देख रहे हैं थक गई है मैया। अब भगवान मां के थकान को देखकर, भक्त के थकान को देखकर भगवान अब शांत खड़े हो गए। मैया का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, भगवान का दौड़ना शांत हो गया लेकिन मैया का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में मां यशोदा ने क्या किया, घर में जितनी भी रस्सी थी, ये दामोदर महीना चल रहा है ना, दामोदर मास, बहुत सुंदर कथा। मैं इसीलिए थोड़ी व्याख्या कर रहा हूं, नहीं तो मैं इतनी व्याख्या नहीं करता था कभी भी।